अब हम कैसे मौका अटेम्प्ट करें वो ध्यान से देखना, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। बाप रे बाप, अरे बाप रे, ऐसे ही छोड़ के भाग जाना। अरे बाप रे बाप, छोड़ के भाग जाओ। बाप रे बाप, बाप रे बाप बोल के छोड़ के भाग जाना है। चट देनी मार दी लैपटॉप, एक यूरो में बेचता है, यानी कि छोड़ के भाग जाओ। इस कहीं भी दिखे मार के भाग जाओ। अब करे दो व्यक्ति पी और क्यू 5 महीने के लिए होती, 12 महीने के 12 गाय, 3 महीने के लिए 18 को भेड़ खरीदता है, एकदम छोड़ के भाग जाओ। दो व्यक्ति यानी कि अरे साला कितना घोड़ा गाय पूछ दिया, इसलिए ये पेपर में टफ हो गया है। एग्जाम में ऐसे ही करना है, 15 मिनट का पेपर ही ऐसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, चटकवाही कर। और बाकी कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो पे मैं एम करता हूं 5000 लाइक की। सो हेलो गाइस, फाइनली आज हम देने जा रहे हैं एक मॉक टेस्ट और एसएससी सीजीएल 2025 का जो सबसे हार्डेस्ट है ना मैथमेटिक्स का, 12 सितंबर का शिफ्ट 3, उसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। और मेरी मंशा बस आपको ये बताने की है कि कैसे एग्जाम में या एग्जाम के पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है। कैसे हम जब एसएससी सीजीएल 25 का प्री दिए थे, ज्यादा तैयारी तो था ही नहीं, मतलब एकदम नहीं के बराबर, फिर भी मैथमेटिक्स में 50 में 50 आया था। वहीं हम आपको बस बताना चाहते हैं कि आपको कैसे क्या क्या चीज छोड़ना है, क्या क्या चीज पकड़ना है, कब किसी क्वेश्चन को जाने देना है, कब ईगो पे लेना है, समझ रहे हो ना, सब कुछ बात करेंगे। और जहां तक रही बात गगन सर की, तो गगन सर आई लव यू, आई लव यू, आई रियली लव यू। आप किसी से भी पता कर लीजिएगा मेरे बारे में। और ये जो मौके आप ही के प्लेटफॉर्म पे दे रहा हूं, तो प्लीज कॉपीराइट मत मारिएगा सर, ठीक है। और चलो गाइस शुरू करते हैं। यहां पर 12 सितंबर का शिफ्ट 3 हम खोलते हैं, हम खोलेंगे और मारेंगे इस मॉक को, ठीक है। लगेगा कि कोई क्वेश्चन अगर नहीं मारने लायक है, हम उसको इमीडिएटली छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं तो दिक्कतें फंस सकते हैं। यहां पर आप देखो, गगन सर आई लव यू 14 मिनट कहे दिए हैं। अच्छा हाँ, अब हम कैसे मॉक अटेम्प्ट करें वो ध्यान से देखना, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। बताएंगे तो फिर दिमाग मेरा खराब होता है। यहाँ पर बोल रहा है ना कि एक वृत्त की त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 90 डिग्री है और त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी कि 10 सेंटीमीटर है और केंद्रीय कोण 90 डिग्री है। उसी वृत्त को बोला है, यानी कि उस वृत्त का त्रिज्या 10 है और इसका भी एंगल दिया है। तो हमको क्या पूछा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये तो पाई आर स्क्वायर होगा, यही तो सब कट जाएगा। बेसिकली थीटा का यहाँ पर गेम चल रहा है, नीचे 360 वाला भी कट जाएगा। तो ये 90 डिग्री है, अनुपात में 3 गुणा में 180/4 का चुके 45, 45 135, 15 छक्का 90 और 15 9 35, 9 2:3 मार के भाग जाओ, ठीक है, 2:3। यहाँ पर क्या करें कि एक ऊर्ध्वाधर बेलन पानी से भरा 6 सेंटीमीटर, बाप रे बाप, अरे बाप रे, ऐसे ही छोड़ के भाग जाना। अरे बाप रे बाप, छोड़ के भाग जाओ। ये कह रहा है ना कि एक वृत्त है, त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल में 2 बार ना पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि 2 बार त्रिज्या कम हो गया, तो 15% 15% कम हो गया, तो 15 30 कम हो गया, माइनस 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 प्लस, यानी कि 2.25 आ जाएगा। तो 2.25 यानी कि यहाँ पर 75 है, यहाँ पर 29 में 27, 27 75 कहीं भी दिखे मार के भाग जाओ, 27 75। अब क्या करें ना कि एक प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल 30 वर्ग, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, और ऊंचाई बढ़ा दिया, नया आयतन क्या होगा, मूल आयतन दिया है। तो हमको मालूम है कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पेरीमीटर और बेस गुणा में हाइट होता है आयतन, तो 30 गुणा में, अब क्या करें कि पहले 12 था और 12 में से 25% बढ़ा दिया, तो 25% 1/4 होता है, 5/4 मार दो, 3 5 15 15 45 मार के भाग जाओ, ठीक है, 45 मार के भाग जाओ। अब क्या कराना कि ए बी को 3 वर्ष की अवधि के लिए 6000 रुपये, बाप रे बाप, बाप रे बाप बोल के मार के भाग जाना है, छोड़ के भाग जाना है। 9 त्रिज्या 9 है, ठीक है, यानी कि त्रिज्या क्या है, यानी कि 9 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 40 है, ट्रिपलेट होता है 9 40 41 का, त्रिज्या ऊंचाई पूछा है, मार के भाग जाओ, ठीक है, 9 40 41। अब क्या कर रहा है ना कि 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 35 रुपये पर हम 30 किलो चीनी के साथ मिला देते हैं, मिश्रण में इतना %, ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन तो मिक्सर एलिगेशन बन जाएगा। 50 किलो रुपया प्रति किलोग्राम है, फिर 35 रुपया प्रति किलोग्राम है, और ये 30 किलो है, ये 30 किलो है। अब 48 रुपये में बेचना है, 20% का लाभ प्राप्त करता है बेच करके, तो इसका सीपी कितना होगा, मिक्सचर कितना में बेच रहा है 40, तो ये तुम्हारा बच गया 5 और ये 10, 1:2, 2 यूनिट का वैल्यू 30 किलो, तो 1 यूनिट का वैल्यू 15 किलो। पूछा क्या है 50 किलोग्राम को कितनी किलोग्राम चीनी है, यानी कि 15 किलोग्राम, मार के भाग जाओ, ठीक है, 15 किलोग्राम। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि एक दुकानदार क्रय मूल्य को 50% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट दे देता है, 200 रुपये की और भी छूट देता है। बहुत लंबा क्वेश्चन है, बोलो बाप रे बाप, छोड़ के भाग जाओ, ठीक है। एक दुकानदार उसके क्रम आसान पहले बनाओ, एक दुकानदार उपन वस्तु को 40% चलो, ये तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है यार। 40% अधिक, 100 का हम माल किए, 40 रुपया अधिक अंकित कर दिए, इस पे 3/20 यानी कि 17/20 है, कितना हो गया, 20 7 140, 7 दूनी 14, 17 7 119, 19% का फायदा। क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत कितना है, 19%, मार के भाग जाओ। चट देनी मार दी लैपटॉप, 1 यूरो में बेचता है, यानी कि मार के भाग जाओ, छोड़ के भाग जाओ।
कह रहे हैं ना कि 24 रुपये बेची गई वस्तु पर हुआ लाभ 2000 बेची गई हानि के बराबर है 22 रुपये में। ठीक है ठीक है ठीक है, मार के भागना है। एक्स को मान लो कि वाई है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि 2000 रुपये में घाटा लगा के बेचा और फिर 24 रुपये में फायदा लगा के बेचा, तो इस पर x रुपये का लाभ हो रहा है, इस पर इतना रुपये का हानि हो रहा है। तो 2000 x को जोड़ दो तो सीपी पे पहुंच जाओगे 2400, x को घटा दो तो सीपी पे पहुंच जाओगे ये इधर, यानी कि 2x बराबर में ये इधर आएगा 400, x इक्वल टू 200। तो 200 का हानि हुआ ना, तो यानी कि 2200 में खरीदा होगा। हानि प्रतिशत याद करो, 2200 में खरीदा है, बेच कितना मेरा है 2200 में। ये तो लल्लू सा क्वेश्चन है, ना लाभ ना हानि। अब क्या कह रहा है ना कि एक फल विक्रेता एक संतरे को 8% की हानि पर बेचता है, 25% का वजन कम उपयोग करता है, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। चलो लल्लू क्वेश्चन है, मार के भाग जाओ। क्रय मूल्य 8% की हानि पर बेचता है, गगन प्रताप मेथड। यानी कि देखो 100 रुपया का माल है, बोलता है कि भैया हम तो रहा के 92 रुपया में दे रहे हैं, ठीक है। वजन क्या करेगा कि 25% कम तोल रहा है, यानी कि 1/4, यानी कि वजन दाम ले रहा है 4 का, दे रहा है 3, ठीक है। ये कितना बार में कटेगा, का चौके 25 चौके 100, 25 तिया 75 और 92, ठीक है। कितना का डिफरेंस आया, 12 में 5 गया 7, 8 में 7 गया 1, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 68/3, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 2 0, 3 चौका 18, 22.6, मार के भाग जाओ 22.6, ठीक है। अब क्या करें ना कि 800 रुपये जैकेट 5% कमीशन मिलता है, 200 रुपये के बेल्ट पर 10% का कमीशन मिलता है, 2 गो जैकेट 5 को बेल्ट, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको भी बनाओ। 800, ठीक है, अको गो जैकेट बेचा 2 गो, तो 1600 रुपया, कितना रुपए का कमीशन मिला 5%, 1/20, 80 रुपये का कमीशन मिल गया। कह रहे हैं ना कि 5 गो बेल्ट, तो 1000 रुपया का बेल्ट हो गया और 10% कमीशन, यानी कि 100 रुपया का इस पे तुमको कमीशन मिल गया। 180 या गुड़े में क दिन टोटल 25 दिन, 25 बटे 200 हासिल में 20, 25 से कम 25 20 45, 450 मार के भाग जाओ, ठीक है। 450। हम पेपर वास्तव में ऐसे ही अटेम्प्ट करते हैं, एकदम ऐसे ही, यही मेरा मेथड होता है। देखो 560 है, अब कर रहा है किलोमीटर का इतना परसेंट और 240 किलोमीटर का, बहुत ही आसान है। 14 7 1/7 हो गया, 240 गुणा में 1/3 हो गया, तो ये 80 हो गया, ये 80 हो गया, 160 किलोमीटर मार के भाग जाओ। बहुत ज्यादा क्वेश्चन, खाली एकदम ऊपर ऊपर से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा ना, इतना ही तेज बनाओगे। 400 और 550 रुपए के बीच में छोड़ के भाग जाओ, ठीक है। यहाँ पर 13 संख्या का औसत 75 है, प्रथम 6 संख्या का औसत 70 है, अंतिम 6 संख्या का औसत अच्छी है। 6 6 12 पक्का 7वीं संख्या पूछेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है कि 6 को संख्या का औसत है, 6 को संख्या की दोनों 6वें को संख्या मान लो, 70 80 को जोड़ दो, 8 7 15, यानी कि 900 हो गया। 13 में 75 से गुणा करो, 13 5 65, 13 7 91, 6 97, 900 में इसको घटा दो 975, मार के भाग जाओ, ठीक है। ऐसे 975। अब क्या कह रहा है ना कि 3 समूह में औसत आयु इतना 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 है और छात्रों की संख्या का अनुपात इतना है, कुल औसत पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर है, नंबर को बस इससे गुणा कर दो, 1 3 6 20 66 24 6 144, 6 4 10, 6 4 2 12 1 13, 1 1 2, यानी कि कितना है 6 3 9 और 1 10, 23 कहीं भी दिखे मार के भाग जाओ, ठीक है। 23 कहीं भी दिखे मार के भाग जाओ। अब करे 2 व्यक्ति पी और क्यू पी 5 महीने के लिए होती है, 12 महीने के 12 गाय, 3 महीने के लिए 18 को भेड़ खरीदता है, एकदम छोड़ के भाग जाओ। 2 व्यक्ति, यानी अरे साला कितना घोड़ा गाय पूछ दिया, इसलिए ये पेपर में टफ हो गया है। बाकी सब क्वेश्चन आसानी हमको लग रहा है। ए और बी का कह रहा है ना कि रेशियो इतना है, ठीक है। ए 8 महीना 6 महीना, बी का हिसाब, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 के 9 3 5 15, 3:5 आया, ये 8 महीना के लिए और ये 6 महीना के लिए, 3 के पढ़ा में 2 4:5। अब 12 है ना बी का, 12/5, कुल लाभ पूछा है तो 5 4 9, ठीक है। तो कितना हो गया 108/5, यानी कि 216 के करीब में आंसर की दिखे, मार के भाग जाओ, ठीक है। तुम याद रखना यहाँ पर 0000 छिपा है, ठीक है। 216 मार के भाग जाओ। अब क्या करा ना कि एक परिवार किराए का सामान परिवहन, अरे बाप रे, इसको मार्क पर रिव्यू करके भाग जाओ। ये तो देखो, देखते ही बन जाना चाहिए तुमसे क्वेश्चन। यहाँ पर हम इसको एग्जाम में क्या करेंगे, 5 माइनस में रूट 2, 25 माइनस में 2 23, और प्लस में 5 प्लस में रूट 2, 25 माइनस में 2 23, और माइनस में 10/23, ठीक है। अब हई देखो, हई तो एक ही बतिया हो गया ना, तो हई 2 2 कट गया, 5 5 10/23 और माइनस में 10/23, जीरो आंसर मार के भाग जाओ, ठीक है। जीरो। पता नहीं तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, लेकिन हमको ये क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है। हई 2 मिनट वाला, 2 मिनट में, ठीक है, कह रहा है ना कि 5/10 भाग रहा है, तो 60 और 30 90 मिनट में कितना भागेगा। तो यहाँ पर 1/2 कर दो, यहाँ पे 90 कर दो, यहाँ पर 90 कर दो, तो 2 के पटा में 45 बार में 225 22.5 मार के भाग जाओ, 22.5, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही करना है, 15 मिनट का पेपर ही ऐसे अटेम्प्ट करना है। 2/5 हो गया, क्यू गुणा में 2 3 के 4, 2 5 10 हो गया, और r/5 हो गया। नीचे तीनों 5 5 5 खत्म कर दो। ये जब p को करना है तो p को ढक लो, p का रेशियो p q r, तो 2 एकम 2, q का करना है ना तो हई दोनों का 2 एकम 2, और r का करना है तो 2 दूनी के 4, 1 1 2 मार के भाग जाओ, कहीं भी आंसर में दिखे, ठीक है। 1 1 और 2,
अब देखो कितना क्वेश्चन 1 राउंड में बना, 16 को क्वेश्चन बन गया, अभी भी 7 मिनट का है ना। वाह हे भगवान, अब तुम जल्दी से सिलेक्ट करो कि कौन क्वेश्चन बहुत ईजी है या छोटा है। कह रहा है ना कि हई क्वेश्चन हमको लग रहा है कि बहुत ईजी है। कह रहे हैं ना कि एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 50% का अधिक अंकित करता है। भैया हम 100 का माल है, हमें 150 रुपये में बेचेंगे। अच्छा चलो तुम मेरे रिश्तेदार हो, 20% का हम छूट दे दिए। ठीक है, चलो तुम मेरे बुआ के लड़के हो गए ना, तो 200 रुपये का हम और छूट दे दिए। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 के 12 में 3 बार में 120 एक्स माइनस में 200 रुपया, और लाभ कितना हो रहा है, क्रय मूल्य पर 12% का लाभ है। इसके माने ये दोनों बराबर होगा ना, तो उधर जाएगा तो 8x, इधर जाएगा तो 200 का बाटे 200, 25 बाटे 200, 25x। क्रय मूल्य पूछा ना, तो यहाँ पर 2500 इसका आंसर मार के भाग जाओ। ठीक है, 2500। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? और कोनो क्वेश्चन बनने लायक है? हमको लग रहा है कि 20-21 को क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। अरे यार ये तो हाँ ये वाला लग रहा है कि बन जाएगा, ये प्रीवियस ईयर है ना। कह रहा है ना कि 3 खर्चा है 30 रुपया, 50 रुपया और 20 रुपया। आने वाले में इसमें 8% की वृद्धि और एगो में 6% की वृद्धि, कमी हो गया 10% की। इसमें क्या करो, 8% की वृद्धि करो। 30 गुणा में 108 बटा में 100, खत्म। और 3 के 24 और 3 एकम 3, 32.4 हो गया। और अब क्या करें, किराने की सामान में 6% की कमी, तब 50 गुणा में 6% की कमी, 94 बटा में 100, 47 हो जाएगा। 20 गुणा में इसमें 10% की वृद्धि, तो 22 हो गया। अब तीनों को जोड़ दो, 22, 7 2 9 4 2 6, 32.4, 9 2 11 6 3 9 और 1 10, 1.4% की वृद्धि हो रहा है टोटल। मार के भाग जाओ। ठीक है, 1.4%। अब क्या कह रहा है, हो अब जल्दी जल्दी तुमको देखना है। ये क्वेश्चन CISI है, पढ़ा हुआ है, बन जाना चाहिए। अब देखो ऐसे ही तुमको सोचना है। 3 वर्ष की अवधि के लिए ए ने 3 वर्ष की अवधि के लिए 6000 और सी को 5 वर्ष की अवधि के लिए 4000 समान साधारण ब्याज है, कुल मिलाकर के इतना रुपया ले रहा है, और ए ही दे रहा है दोनों को। तो 6000 गुणा में 3 गुणा में r बटा में 100 प्लस में 4000 गुणा में 5 गुणा में r बटा में 100 इज इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा 2700। हई 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 कटेगा तो 5 के 20, 200 आर, हई 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 कटेगा तो 180 आर, तो 380 बराबर में 2700, तो हई हई कटेगा, 2 के पारा में 19 बार में, 2 के पारा में 135 बार में, 19 में 135 से भागा दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा 19 7 137, 7% के करीब में आंसर मार के भाग जाओ। बाप रे बाप, 4 मिनट अभी भी है, बन जाना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, पहला दूसरा। अब क्या कह रहा है ना कि एगो बेलन है, एगो बेलन पानी से भरा हुआ है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठोस अर्धगोलाकार बेलन। ठीक है, बेलन बा, एकरा में डुबा दिया गया अर्धगोलाकार गोला। पानी का स्तर बेलन का ऊंचाई इतना हो जाता है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करे, तो पाई गुणा में r स्क्वायर गुणा में कितना स्तर बढ़ रहा है 4 सेंटीमीटर। अब 2 बटा में 3 पाई गुणा में अर्धगोला का कहीं त्रिज्या दिया है 6 गुणा में 6 गुणा में 6, तो हई पाई खत्म, 4 से 2 हई 2 के पारा में 3 बार में, तो 3 और 3 खत्म, r बराबर में 6 मार के भाग जाओ, कहीं भी दिखे 6 मार के भाग जाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। अब कह रहा है ना कि एक बिल्डर के पास 200 मीटर मान लो कि लंबा तार है, इस तार का उपयोग करके वृत्ताकार बगीचा बना रहा है और एक वर्गाकार को घेरने के लिए कर सकता है। यदि वह घेरे के लिए अधिकतम क्षेत्रफल का यूज करना है 220 मीटर में, तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल और वर्गाकार का, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे बनाना। ये कह रहा है बस हाँ ये दोनों में खेलना है, तो ये इस अगर पूरा लंबा तार से अगर वर्ग बनाओगे तो कितना 4 5 20, 2 0 4 5 20, 55 आ रहा है मेरा तो। और 2 गुणा में 22 बटा में 7 गुणा में r बराबर में 220, हई 22 के पारा में बार में कटेगा 10 बार में, 2 के पारा में 5 बार में, r बराबर में 35। अब क्षेत्रफल पूछा है ना, तो 22 बटा में 7 गुणा में 35 गुणा में 35, अब अनुपात हो जाएगा 55 गुणा में 55, 5 के पारा में 11 बार में, 5 के पारा में 11 बार में, 5 के पारा में 7 बार में, 5 के पारा में 7 बार में, और कुछ कट रहा है 22, और कुछ कट रहा है 11 के पारा में 2 बार में, 7 दूनी के 14 अनुपात 11 मार के भाग जाओ, कहीं भी आंसर दिखे। ठीक है, 14 अनुपात 11, गगन सर आई लव यू, 14 अनुपात 11, यू आर सो स्वीट गगन सर, ऐसा ही क्वेश्चन डालिए। अब क्या कह रहा है ना कि एगो लैपटॉप Q रुपए में बेचता है, 25% का लाभ कमाता है। मान लो कि Q रुपया SP हो गया, ठीक है, अब 25 रुपए का लाभ, तो CP Q बटा में 25% ज्यादा लिए 1 बटा में 4 यानी कि 4 CP हो गया। अब क्या करें, 2 7 14 2 5 10, इतना Q MP हो गया, और इसी पे हमको छूट भी दे रहा है, 15% की छूट दे रहा है ना, 15% की छूट, तो 17 बटा में 20। ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या है। अब यहाँ पर 5 और 5 कट गया, 20 चौके 80 और 119, हई देखो तो घटाओ तो 9 8 3 11 80, 20 चौके 80, 20 5 100, 150 और 45, 195 बटा में 4, 4 चौके 16, 3 55 बटे 32, 3 0 4 7 28। ठीक है, कहीं भी 48.75 दिखे मार के भाग जाओ।
2 मिनट है। अब इस ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 400 और 500 के बीच में पूछ रहा है 17 से, तो 400 से ज्यादा जो भी डिविजिबल है, अब 550 से कम जो भी 17 से डिविजिबल है निकाल के मार के भाग जाओ। 400 17 दूनी के 34, 100 0 17 तिया 51, 9 बच रहा है ना, इसमें 8 जोड़ दो तो 408 17 से डिविजिबल होगा। अब 550 17 तिया 51, 4 0 36, 6 बच रहा है ना, इसमें से 6 घटा दो तो 544, ये दोनों का एवरेज निकाल दो। 5 4 9 47 दूनी के 94, 2 4 12, 4 7 6 कहीं दे रहा है, मार के भाग जाओ। ये भगवान प्लीज गलत मत होइएगा, 4 7 6, ठीक है। अब भाई देखो ये क्या कह रहा है ना कि P और Q, ये भगवान प्लीज बन जाइए, भगवान प्लीज, आई लव यू यार। P और Q एक चरगाव, यानी कि P 5 महीने के लिए 12 गो गाय और 3 महीने के लिए 18 गो भेड़ रखता है, तो P रखो 5 महीने की अवधि के लिए 12 गो काऊ 5 महीना के लिए रखा, और प्लस में 18 गो भेड़ रखा 3 महीना के लिए, और जबकि Q है 6 महीना के लिए 25 गो, खाली भेड़ बकरी पूछो तुम SSC। अब क्या करना कि 5 गो गाय बराबर में 10 गो भेड़ के बराबर है, 10 गो सिप के बराबर है। हम भेड़ का क्या लिख रहे हैं यार, एस लिख रहे हैं ना भेड़ का, तो एस यहाँ पर कर दो, ठीक है। तो बी काऊ बटा में भेड़, 5 गो गाय 2 अनुपात 1, काऊ का 2 आ रहा है तो 12 दूनी 24, 24 5 120, अब भेड़ का 1 आ रहा है तो 54, तो 174 अनुपात। अब भाई देखो तो भाई भेड़ है ना 25 का 150, तो पूछा क्या है पी का हिस्सा ज्ञात करे, तो 174 बटा में टोटल 4 7 5 12, 1 1 2 और 1 3, 2 के पढ़ा में 2 8 6 से कटाओ, 7 4 12 6 6, तो 6 दूनी के 12, 6 9 54। अब देखो तो 6 5 30, 6 4 24, 29 बटा में 54 कहीं दिया है, मार के भाग जाओ, ठीक है। 29 बटा में 54, ठीक है। कह रहा है ना, पसीना छुड़ा दिया ये पेपर, इसको तो हम तुक्का मारेंगे साला, तुक्का मारेंगे, मारो। पी और क्यू, पी खेत में 5 महीनों के लिए 18 गो हॉर्स और 3 महीना के लिए 12 गो गाय, ठीक है। और क्यू रखता है तुम्हारा 6 महीना के लिए 10 गो गाय, और प्लस में अमृत प्लीज थोड़ा सा एफर्ट लगाओ बेटा, भेड़। अरे बाप रे बाप, नहीं बनेगा ये मेरे से क्वेश्चन, ये मेरे औकात के बाहर क्वेश्चन नहीं है, बस बहुत टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो हम इतना क्वेश्चन मेरे भाई बना पाए हैं, ठीक है। इसको तुक्का मार दे, 19 बटा में 17 मार दे, 19 बटा में 17 होगा कहीं से आंसर, कहीं लग रहा है नहीं। हाँ, इस तरीके से आप मैथमेटिक्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। चटकवाही करना है, ठीक है। लव यू गगन सर, लव यू गगन सर, चटकवाही करना है, ठीक है भाई। 48 नंबर आया है, और इसी तरीके से आप पेपर में बैठ रहे हो ना, तो कौन क्वेश्चन छोड़ना है या कौन क्वेश्चन को जाने देना है, मॉक भी मार रहे हो ना, तो जो क्वेश्चन पहले लग रहा है कि तुमको एकदम माने अटेम्प्ट करने लायक है, उसको अटेम्प्ट करो, और नहीं तो छोड़ के भाग जाओ, छोड़ के भागो, ये वाला कॉन्सेप्ट रखना, समझ गए। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन बनने लायक उसको बनाना भी नहीं, तो छोड़ के भागोगे तो पता चलेगा सब क्वेश्चन में छोड़ के भाग गए, फिर छोड़ के भाग रहे हो, समझ गए। आपने देखा ना कि किस तरीके से मैंने आर्ट ऑफ स्किपिंग का यूज करा, किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सही समय पर स्किप किया, किस क्वेश्चन को मैंने दोबारा आकर के बनाया, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, देखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्वेश्चन का हाव भाव नाप करके। और बाकी कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ 5000 लाइक की, और कमेंट करता हूँ क्या एम करता हूँ 100 गो कमेंट का, ठीक है। और वीडियो पे शेयर का जो एम करता हूँ वो 4 करोड़ का एम करता हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू गगन सर, लव यू।